हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जितने भी नीट एस्पिरेंट है सबका मॉक टेस्ट होगा, सब ने अच्छे से दिया होगा क्योंकि 8 दिन बाद ही आपका मेन एग्ज़ाम है। इसी बीच अभी एक खबर आई है कोटा शहर से कि एक बच्चे ने अपनी ज़िंदगी मतलब ख़त्म कर ली। ये बहुत दुख की बात है कि किसी बच्चे ने इतना आत्मघाती कदम उठाया। बात ये नहीं है कि वो बच्चा ये नहीं जानता होगा कि ये काम मेरे लिए कितना सही है, कितना गलत है, या उसके परिवार के लिए कितना क्या परिणाम हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक मोमेंट आता है हमारी लाइफ में, या फिर बातों ही बातों में कोई ऐसी बात बोल देता है जिससे कि हम अपने आप पर काबू नहीं रख पाते हैं। तो ये टाइम इतना प्रीसियस है, इतना बोले कि इतना कमज़ोर वक्त होता है किसी भी नीट एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि उसे अपने आप से लड़ रहा होता है। वो अपने बाहरी जो समाज है उससे लड़ रहा होता है। तो कोई ना कोई ऐसी बात जो दिल में लग जाती है उसके। तो जितने भी नीट एस्पिरेंट हैं भाई, इन चीज़ों से बच के रहें। जितने भी निगेटिविटी है आपके आसपास, उन चीज़ों से बच के रहें। इसी बीच एनटीए का भी एक ट्वीट आया। उसने बोला कि हम आपसे 10 कदम आगे का सोचते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा वो सिर्फ एक कि नीट जो है वो सिर्फ नॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है, वो आपके कॉमन सेंस का एग्ज़ाम, आप प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करते हैं उस चीज़ का एग्ज़ाम। तो जो काम एनटीए पहले एग्ज़ाम हॉल में करता था कि कोई भी वर्ड ऊपर नीचे कर दिया, तो वो चीज़ उसने अब 3-4 दिन पहले से ही ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है, ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया है कि बच्चा सुबह उठता है तो शाम को सोता है तो उसके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है कि पेपर हार्ड आएगा, कि इजी आएगा या मॉडरेट आएगा। तो मैं जितने भी नीट एस्पिरेंट हैं उनसे एक ही बात बोलना चाहूँगा कि भाई ये आप सिर्फ अफवाह है, आपको भ्रमक किया जा रहा है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है पूरे साल, पेपर चाहे जैसा भी आए, अगर आपने इस हफ्ते, ये जो आपके पास अब 5-6 दिन बचे हैं, अगर इसमें आपने अपने ऊपर काबू पाया, आप होश और हवास में रहे, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल निश्चित है। कुछ बातें हैं इस सप्ताह जो आपको करनी है और कुछ नहीं करनी है। जैसे कि इस सप्ताह कुछ भी नया टॉपिक पढ़ने से अपने आप से बचें। ऐसा नहीं कि अगर आपको लग रहा है कि टॉपिक छोटा है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अपनी सुविधा अनुसार। आपने पूरे साल पता है आपको क्या चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ। दूसरी बात, अपने खाने का बहुत बहुत ख्याल रखें इस टाइम, क्योंकि जो हमारा जो हमारा खाना है वो संतुलित रहेगा, तो उससे दिमाग भी हमारा संतुलित रहेगा, तो वो कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस में झलकेगा। तीसरी बात, मैंने अपनी वीडियो में एक बात बोली थी कि जितने भी आपने अब तक पेपर दिए हैं उनका रिवीजन करिए दोबारा से। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबने ऐसा किया होगा। अगर आपने ऐसा किया है तो निश्चित ही उसका फ़ायदा आपको मिला होगा। एक बात कि आपको इन 4-5 दिनों में अपने आप को पूरा रेस्ट देना है, जितनी नींद आए उतना सोना है अपने आप को, क्योंकि गर्मी का मौसम है। अपने आप को जितना हो सके हाइड्रेटेड रखें। और एक बात और, मेरी पेरेंट्स से भी एक गुजारिश है कि इस टाइम अपने बच्चों को तनहा ना होने दें। आपने पूरे वर्ष भर, पूरे साल उनके साथ मेहनत की है, क्योंकि इस टाइम बच्चे का बिहेवियर चेंज हो सकता है किसी भी वजह से, चाहे वो एग्ज़ाम की एंजाइटी हो, प्रेशर हो। तो आपको उसे उम्मीद दिलानी है, आप उसके साथ रहना, उससे ऐसा अपना उसे अपना ऐसा एहसास दिलाएं कि कोई नहीं तो वो कम से कम बच्चे के साथ हैं हर सिचुएशन में, हर घड़ी में। कोई भी सिचुएशन आए बच्चे के साथ खड़े रहें। बच्चों के लिए जितने भी नीट एस्पिरेंट हैं उनके लिए मैं 2 लाइनों के बाद अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, कि दरिया हो या पहाड़ हो
टकराना चाहिए, जब तक ना टूटे सांस जिए जाना चाहिए। यूं तो कदम कदम पर हैं दीवारें, यूं तो कदम कदम पर हैं मुश्किलों की दीवारें, जब कोई ना हो तो खुद से भी उलझ जाना चाहिए। ऑल द बेस्ट ऑल नीट एस्पिरेंट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।